गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, शुभ प्रभात, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम आपको अपने चैनल के थ्रू, स्पॉट जर्नी चैनल के थ्रू एक ऐसे गांव से वाक़ियत करवाएंगे जहां पर इस बरसात में 2025 की बरसात में हिमाचल प्रदेश ने काफ़ी कहर ढाया है। और अभी तक बीते 6-8 दिन में जब से बरसात रुकी है तब से कोई भी डिग्निटीज़ यहाँ पे विज़िट नहीं किया है, ना ही किसी ने हालात को जानने की कोशिश की है। तो ये सारा मैं आपको दिखाऊंगा। जो अभागा गांव, एक बजरोट गांव जो बमटा पंचायत, तहसील चौपाल, डिस्ट्रिक्ट शिमला के अंतर्गत आता है, यहाँ पे लोगों का बहुत सारा नुकसान हुआ है। यहाँ पे 2 लिंक रूट थे, एक बमटा रूट से बजरोट के लिए, वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। एक रूट रानवी रूट से लिंक रूट था बजरोट के लिए, वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है, वाया टापरी जो जाता था। मैं दिखाऊंगा आपको किस प्रकार से उस रूट की हालत है और क्या दयनीय स्थिति गांव वालों की है, जो अगर चाहे तो अपना ना तो राशन पानी ला सकते हैं किसी रूट से, अगर कोई बीमार पड़ जाए तो ना तो वो हॉस्पिटल तक किसी तरह से पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनके सारे रास्ते जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बहुत सारे बगीचे, लोगों के सैकड़ों प्लांट्स उसमें चले गए हैं और जो घर है, घरों को नुकसान हुआ है। तो मैं एक विलेज प्रधान से लेकर एक छोटे छोटे आदमी तक का आपको पूरा ब्यौरा दूंगा। विलेज बजरोट, ऐसा नहीं है तहसील कि चौपाल, कोई भी डिस्ट्रिक्ट इससे शिमला, अछूता हिमाचल रहा है। प्रदेश। जो बगीचा, जो गार्डन आपको दिखा रहे हैं, ये गार्डन है ग्राम पंचायत प्रधान सतीश ठाकुर का, और यहाँ पे बहुत लॉस हो गया है इनका। काफ़ी सारे प्लांट्स जो है इनके बाढ़ में चले गए हैं यहाँ से। ये जो सतीश ठाकुर जी का बगीचा है, जो न्यू जनरेशन एप्पल है इनका, ये बड़ौला में है, और बड़ौला नाले की तरफ जो बाकी का जो बगीचा है उनका, ये आपको दिखाई दे रहा है, जो सेफ कंडीशन में है। और जो लॉस हुआ है वो आपको पहले दिखा दिया। यहाँ से निकलने के बाद सामने आपको बजरोट का जो विलेज है वो दिखाई दे रहा है। और ये जो आपको अभी जो व्यू दिखा रहे हैं, करमदास मिस्त्री जी है बड़ौला के, उनका जो लॉस हुआ है। ये सामने का जो रोड है जो रोशन लाल शर्मा के घर जाता है, इस तरफ को करमदास जो मिस्त्री जी है उनके घर के नीचे से जो स्लाइड हुआ है, ये लॉस है। बाकी रास्ते काफ़ी कठिन है क्योंकि रोड ख़त्म हो गए, तो इन्हीं छोटे मोटे रास्तों से दूसरी जगह पहुंचने के लिए सफ़र पे निकल पड़े हैं। ये जो एरिया है ज्ञानीराम भाई साहब का है, उनका भी यहाँ पे लॉस हुआ है। और इस तरफ अगर देखें तो केवल राम भाई साहब और नयन दत्त भाई साहब का लॉस हुआ है। ये पूरा जो स्लाइड गया है रोड से, ये आप देख पा रहे हैं। यहाँ से नीचे बगीचे में गया है और काफ़ी सारे प्लांट जो है वो इस स्लाइड में चले गए हैं। नीचे तक आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ एक प्लांट जो है वैसे टंगे हुए है। तो ये 2 जगह से स्लाइड आया है, दोनों तरफ से ही। यहाँ पे अभी जाने का जो है रास्ता है वो भी कठिन हो गया है, और पूरा रास्ता भी नीचे वाला वो स्लाइड में चला गया है। दिलीप के भी काफी नुकसान हुआ। दिलीप की दिलीपानी, क्या क्या नुकसान हुआ? ये आया ऊपर से। कितने पौधे चले गए आपके? ये मेरे तो 100 से ऊपर गया। 100 से ऊपर? ये गया और नीचे देखो यार। नीचे कहाँ गया? नीचे। अच्छा, नीचे वाला चलो देखते हैं, यहाँ से नहीं दिख रहा। मतलब 100 पौधे का ऊपर गाँव मकान, फिर मकान का हो गया। ये भी नहीं मान रहा बीच में। आजा 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 आजा। हमने बजरोट में माता का मंदिर है, बजरोट का गांव है, और इस तरफ को अगर देखे लॉस तो ये भी दलीप का है, नीचे गुड्डू का है, और NL शर्मा हमारे भ्राताश्री उनका है, और ऊपर को जगत राम शर्मा का, ऊपर दौलत राम शर्मा का। ये पूरा जो एरिया है ना, ये पूरा स्लाइड हो रहा है। अगर आप देख पाएंगे इसमें, तो ये पार को जो है वो दरार सी मोटी सी आई हुई है, अगर देख पा रहे। और इस तरफ से लगभग 100-150 प्लांट जो है वो पूरा नाले में नीचे चला गया। ये पूरा एरिया जो है ये कोलैप्स हो गया, पूरा एरिया। ये कुछ एक प्लांट्स आपको इसमें दिखाई भी दे रहे होंगे, फंसे हुए हैं, और बाकी सारे जो है इसमें नीचे नारती रिवर तक पहुंच गए हैं।
का सफ़र आसान नहीं होता है। ऐसे रास्ते से जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि ये जो रूट यहाँ से आप देख पा रहे हैं, ये जो रूट आता था और ये जो बजरोट को पार कनेक्ट होता था, उस तरफ पार को थोड़ा सा आप रोड का वो देख पा रहे हैं, पार कनेक्ट होता था बजरोट गांव के लिए, वो सारा का सारा जो है वो स्लाइड में जा चुका है। ये स्लाइड आप इस तरफ से, इसमें कितने सारे प्लांट है जो नीचे नाले में जा चुके हैं। ये सारे प्लांट ऊपर आप कुछ एक प्लांट देख पाएंगे जो अभी भी फंसे पड़े हैं, मलबे में फंसे पड़े हैं। और इस तरफ को नीचे रोड का नामो निशान नहीं है, रोड यहाँ से कट हो गया है। सोचिए आप कितनी बड़ी आपदा आई है ये, जिसकी वजह से पूरा जो है वो स्लाइड हो गया है, खेत पूरे ख़त्म हो गए हैं, रोड का नामो निशान नहीं है। प्लांट देखें आप, बड़े बड़े प्लांट जो है वो नाले में ऐसे फंसे पड़े हैं। तो ये पूरा नाला नीचे तक जो है बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर गया है। और ये जो रूट था अभी काफ़ी समय के लिए ये बाधित है, और इसमें कितना समय लगेगा, लोग को हर तरफ की परेशानी, खाने की सामग्री ले जाना है, कोई बीमार हो गया उसको कैसे ले जाना है। तो देखते हैं सरकार का ध्यान कब तक इस तरफ आता है और कब तक ये ठीक हो पाता है। ये रूट है जो आगे भाबर और नेरुआ को कनेक्ट करता है, यही रूट है जो अवरुद्ध हो चुका है और काफ़ी सारा नुकसान हो गया है। तो अभी सभी को जो है इस रास्ते से पैदल ही यात्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है। ये गांव में दौलत राम शर्मा का जो मकान है उसका भी नुकसान हुआ है, ये वाला, इसका भी काफ़ी नुकसान हुआ है, इसमें भी पीछे से स्लाइड आया है। रोड बंद पड़े हैं और सेब जो है लोगों का वो सड़ रहा है रास्ते में, क्योंकि रास्ते जो है वो सारे टूट चुके हैं, टोटल रोड डैमेज हो चुके, आगे रोड नहीं है, इसलिए सेब की ये कंडीशन हो रखी है। ये सूरत राम का घर है, यहाँ पे रोड जा चुका है, घर की स्थिति जो है वो दयनीय है। नुकसान की भरपाई कैसे होगी ये पता नहीं। आइदे हो आपने खेचो के पांडे इन पूरे देख दे दे हो पूरा स्लाइड है, मैं तो छूट रो बोलो कहीं है नहीं है ये रास्ते, इन रास्तों से चलना ना मुश्किल हो रहा है रोड तक पहुंचने के लिए। कैसे कैसे पहुंचे, रास्ता आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, बरसात ने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। चट्टाने हैं रोड पे, ना जाने कब खुलेगा ये रोड। ये रोड बचा है, ये आता है बजरोट के लिए नीचे वाला रूट, इस रूट की ये हालत है। ये पूरे प्लांट्स आ गए नीचे, सेब आ गए हैं, बान आ गए हैं, ये रोड बंद है, ना जाने कब खुलेगा ये। ग्रामीणों को जो है अपने घर तक पहुंचने के लिए कब तक इंतज़ार करना होगा। ये रूट आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना नुकसान हो रखा है, कितना मतलब आइडिया जो लगाया जा सकता है। जाना जो है ना वो पैदल निकलना मुश्किल है, कीचड़ भरा पड़ा है। सेबों की ये हालत है, ये सेब के प्लांट है जो दब गए हैं। इस तरफ ये है रोड है जो टापरी होते हुए जो बजरोट के लिए जो रोड जाता है, उसकी ये स्थिति है कि यहाँ पे 50 फीट गहरा गड्ढा हो गया है नीचे। ये नाले ने रोड को, इस तरफ ये रोड का टुकड़ा है, तो उस तरफ आप देखेंगे वो रोड का टुकड़ा है, पारली तरफ बीच वाला एरिया आप देखिए तो 50 फुट गहरा गड्ढा हो गया है। यहाँ पे निकलना मुश्किल है यहाँ से, कब तक सही हो पाएगा ये बताया नहीं जा सकता। तो मतलब रोड तो रोड रहा ना, पैदल चलना मुश्किल हो रहा है। ये खुद आइडिया लगा सकते हैं आप कि किस तरह से लोगों को किस कठिनाई से निकलना पड़ेगा। ये
की हालत हर जगह जहाँ भी आप देखोगे ये स्थिति है। अब देखते हैं हमारे हिमाचल के सीएम सुक्खू साहब कब जागते हैं और कब जो है ये रोड थ्रू होती है, ये तो समय ही बताएगा। वैसे बारिश को रुके हुए 6 से 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई जेसीबी, कोई किसी का नामो निशान नहीं है। इतने बड़े बड़े रॉक्स कि पैदल निकलना जो है वो मुश्किल हो रहा है। पेड़ तो जैसे जड़ से उखाड़ दिए हैं पेड़ों को। ये देखिए आप पेड़ों की हालत। तो देखते हैं हिमाचल सरकार कब जागती है, कब सुबह होती है उनके लिए। यात्रियों को निकलना मुश्किल है। ये तो इस तरफ हमारा खेत था ऊपर, जिसमें हमें नए प्लांट इस बार लगाए थे। वो पूरा कोलैप्स हो गया है। पूरी दीवार वगैरह जो लगाई थी हमने वो सारी टूट गई है। पति का प्लांट था ये वहाँ ऊपर था, ये यहाँ पहुँचा है। ये पौधा देखिए आप, ये इसी साल लगवाए थे। जो इटली से प्लांट लाए गए थे वो वहाँ ऊपर से आया है। दीवार जो लगाई थी वो पूरी गिर चुकी है। और एक प्लांट ये है और एक प्लांट ये है। ये ज़मींदोज़ हो गए हैं। और दिखाता हूँ आपको कहाँ कहाँ और कितने प्लांट ऊपर से आए हैं और कहाँ कहाँ कितना नुकसान हुआ है। ये भी यहाँ पहुँचा हुआ है, इसको भी। ये दीवार जो वहाँ पे थी ऊपर वो आ गई है नीचे। एक प्लांट इस तरफ है, ये भी आ गया है, लेकिन खड़ा है। हो सकता है कामयाब हो जाए तो वापस है। इसके तो पत्ते पुत्ते भी चले गए। ये तो ख़त्म है। ये प्लांट तो था। ये थोड़ा सा हिस्सा वॉल का बचा है। वहाँ पार थी वॉल, पूरी वॉल जो है ना वो चली गई है। वो नाशपाती का प्लांट टेढ़ा हो रखा है वहाँ पे पार। ये वॉल, ये जो प्लांट टेढ़ा हो रखा है यहाँ पे, पूरी वॉल चली गई। मतलब कम से कम भी तो 50 मीटर की जो वॉल है वो चली गई। उस तरफ भी काफ़ी लॉस हो रखा है पार को। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। खेत से आया है नीचे। ये यहाँ पे एक दो प्लांट दबा है। ये सूख गया है पीछे वाला प्लांट, यहाँ पे आया हुआ है। ये भी पूरा प्लांट यहाँ पे भी दब गए हैं। ये ऊपर से ऊपरले खेत से, दूसरे के खेत से आया है नीचे। यहाँ पे भी एक प्लांट यहाँ पे दब गया, एक प्लांट यहाँ पे दब गया, एक प्लांट यहाँ पे दब गया, एक यहाँ पे दब गया, एक ये दब गया, एक यहाँ पे। मतलब यहाँ पे 10-15 प्लांट दब गए। ये ऊपर से आ गया मस्तराम वाला खेत नीचे। जगह से भी नीचे चले गए प्लांट। एक ये बचा हुआ है यहाँ, इसको भी सीधा करना पड़ेगा। ये पार को एक प्लांट चला गया, नहीं ये भी टेढ़ा हो गया नीचे। और नीचे गया है प्लांट, वो नीचे है वहाँ पे बीच में, देख वो है नीचे प्लांट, वो भी करना साइड से। वो ऐसे दीवार लगाया था तो ये दीवार तो लगाया था, क्या दीवार लगाया, और दीवार तो पहुँच गई नीचे सारी पूरी। वो देख पार पौधे कितने आ गए नीचे इसमें। वो पूरी दीवार पार तक एक खेत गया नीचे। ये भी जाने वाला है पूरा, ऊपर से बैठ गया नीचे। ये प्लांट गया, ये भी प्लांट गया, ये भी प्लांट ऑलमोस्ट सूख रहा है। ये भी प्लांट गया। प्लांट की ग्रोथ देखे ना, अब तो लगभग ऐसे लग रहा था ये 3-4 साल के प्लांट है। ये प्लांट टेढ़ा हो गया, जड़े दिख रही है इसकी। ये भी प्लांट नीचे आ गया। कुछ एक प्लांट्स जो आगे थे वो और नीचे चले गए हैं परे से। तो लॉस बहुत हुआ है, ऐसा नहीं है। इसी साल बगीचा लगाया था, नज़र लग गई किसी की। इसी साल ही बगीचे की हालत खस्ता हो गई है। ये इस तरफ को कितने प्लांट नीचे गए हुए, ये पूरा टूट गया यहाँ से। बरसात का कहर आके ऐसा बरसा, क्या कहें।
ये ऐसा नहीं है कि जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं उनका ही नुकसान हुआ है, उसके सिवा जो भी बाकी लोग हैं उनका भी बहुत सारा नुकसान हुआ है। बलदेव शर्मा जी का नुकसान हुआ है, नीचे रामलाल शर्मा जी, टेकचंद शर्मा जी, और नीचे टापरी में भगत राम शर्मा जी, ऊपर प्रकाश शर्मा और अपने संतोष शर्मा, जो भी बाकी लोग बच गए हैं उन सभी का भी इतना ही लॉस है, काफ़ी सारा लॉस हो रखा है। तो प्रशासन से भी मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई डिग्निटी आके, कोई ना कोई सदस्य आके इस गांव का भी मुआयना करे और लोगों को जल्द से जल्द अंतरिम राहत देने की कोशिश करे, और इस रूट को, जो रूट्स बाधित है जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उसको खुलवाने का प्रयास करें। क्योंकि गांव वालों ने, मैं आपको एक मैसेज जो गांव वालों ने किया था वो भी आपको डालूंगा, क्योंकि गांव ने खुद ने ही प्रयास किया है इसको ठीक करने का। तो आगे भी देखते रहिए इस अपडेट को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।